हजरात गिरामी, मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा हमारा ये हिंदुस्तान जन्नत नुमा है, जिसकी गोद में गंगा जमुना की रवानी है, कोसी और सतलज की जवानी है, लाल किला और जामे मस्जिद की मजबूती और पाकीज़गी है, ताजमहल की खूबसूरती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मनमोहन झील और अबशार है। मुख्तलिफ मजहबों मिल्लत दीनों धर्म के मानने वाले हैं। कोई एक खुदा और परमेश्वर की इबादत करता है, कोई सैकड़ों देवी देवताओं के आगे अपना सर झुकाता है, कोई पत्थरों को पूजता है तो कोई दरख्तों के आगे अपना सर तस्लीम खम करता है, कोई गौ माता कहकर उसको भगवान का दर्जा देता है तो कोई फोटो और तस्वीर के सामने अपने हृदय को शांति पहुंचाता है। इसी धरती ने जहां बड़े बड़े बापुओं को जन्म दिया, वहीं हजारों तारीख साज उलमा, सुलहा, उब्बादो जुहाद की भी परवरिश बर्दाश्त की है। वहीं हजारों तारीख साज उलमा, सुलहा और उब्बादो जुहाद की भी परवरिश बर्दाश्त की है। हम भी इसी देश के अंदर पैदा हुए हैं, इसी की मिट्टी ने हमारी परवरिश बर्दाश्त की है, तहजीब व शाइस्तगी का आला मियार अता किया है। हमको इस मुल्क के जर्रे जर्रे से प्यार है, इसकी मिट्टी और सब्जे से प्यार है, इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वसीओ आरीज सहराओं से प्यार है, इसके झीलों और अबशारों से प्यार है, इसके मसाजिदों मदारिस से प्यार है। इसलिए इसकी इस्मत व इफ़्फ़त की हिफाजत को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसकी गोद की रक्षा को हम अपना धर्म तस्वुर करते हैं, इसके जर्रे जर्रे की सियानत को अपना ईमान गर्दानते हैं। क्योंकि जिस मजहब के हम मानने वाले हैं, जिस कवानीन के हम पैरोकार हैं, उसने हमें बेवफाई नहीं बल्कि वफादारी का सबक दिया है। उसने हमें एहसान फरामोशी नहीं बल्कि एहसान शनासी का सबक दिया है। उसने हमें बुज़दिली नहीं बल्कि हौसला दिया है। उसने हमें लोमड़ी की अय्यारी नहीं बल्कि शेर का दिल अता किया है। उसने हमें तलवारों के साए में जीना सिखाया है। उसने हमें जफा कशी की मश्क कराई है। उसने हमें तोपों और टैंकों से टकराने का हौसला दिया है। ऐ सरजमीन हिंद, सुन और गौर से सुन, हम अपनी वफादारी की रुदाद सुनाने जा रहे हैं। जब हिंदुस्तान की सरजमीन में अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और उन्होंने अपनी शातिराना और अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे, जब बाशिंदगाने हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी अर्जा और सस्ता होने लगा, तो ऐसे नाजुक दौर में जिसने सबसे पहले आलम बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर नाज़िश वतन शाह अब्दुल अजीज बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। शाह अब्दुल अजीज का फतवा किया था, गोया एक बढ़ के तपा था जो दुश्मनों के नखले तमन्ना पर गिर पड़ी। जगह जगह आज़ादी के शोले भड़कने लगे, जगह जगह आज़ादी के परचम लहराने लगे, सीनों में वलवले मचलने लगे और हौसलों ने अंगराइयां लेनी शुरू कर दी। यह एक हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमाए किराम शरीक नहीं होते तो ये हिंदुस्तान कभी आज़ाद न होता। अगर ये सरखेले आज़ादी न होते तो तहरीक आज़ादी न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, तहरीक खिलाफत न चलती, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक न चलती, मुकद्दमा वहाबियान न चलता, अंबाला साजिश कैस न बनता। अलगरज उलमाए किराम ही ने अपने खूने जिगर से उरूस आज़ादी की हिना बंदी की और अपने मुक़द्दस लहू से शजर आज़ादी को सींचा और परवान चढ़ाया।